नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो एक कठिन दौर चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, एक टफ फेज चल रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की बात करें और शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गोचर चल रहा है वो उनके चतुर्थ भाव से चल रहा है। चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर शुभ नहीं माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। 29 जून 2024 से शनिदेव का जो गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा था, कुंभ राशि से हो रहा था, वहां पे शनिदेव वक्री हो गए। ये जो प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी, ये प्रॉब्लम्स और इंटेंसिफाइड हो गई और एक्यूट हो गई। 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 मतलब 4.5 महीने बाद शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए अति शुभ होने वाला है। तो अगर टोटल सिचुएशन की हम एनालिसिस करें या आकलन करें तो अभी तक का फेज तो टफ था ही। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक का जो फेज है वो और ज्यादा टफ था। किन क्षेत्रों में टफ था वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव से हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले किन क्षेत्रों में हुआ होगा, इससे पहले हम ये जरूर देख लें हमारी कुंडली में, लग्न कुंडली में, कि शनिदेव हमारी कुंडली में, शनिदेव का जो हमारी कुंडली में प्लेसमेंट है वो किस तरीके का है। अगर वो प्लेसमेंट अच्छा है तो अभी शनिदेव जब वक्री हुए तो कुछ कुछ क्षेत्रों में हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले होंगे, बट ये डिपेंड करता है कि शनिदेव का हमारी कुंडली में प्लेसमेंट कैसा है। तो ये जरूर देख लीजिए। तो शनिदेव जब चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यहाँ पे हो सकता है कि घर की सुख शांति भंग हुई होगी, घर में कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, माता का जो स्वास्थ्य है वहां परेशानी हुई होंगी, प्रॉपर्टी से लेके वाद विवाद हुए होंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि आपको जॉब के लिए घर से दूर जाना पड़ा होगा, तो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है। बट हाँ, अगर शनिदेव प्रॉपरली प्लेस्ड है कुंडली में तो ये भी हो सकता है कि आपने इस दौरान नया घर लिया हो सकता है ये भी हुआ होगा कि जो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद का केस है उसमें कुछ एमिकेबल सेटलमेंट आया होगा और उसका कोई रास्ता निकला होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने इस दौरान नई गाड़ी वगैरह खरीदी होगी, तो ये पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन कैसी है, किन किन क्षेत्रों में प्रॉब्लम रही होगी इस दौरान जब शनिदेव वक्री थे और शनिदेव जब आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में प्रॉब्लम्स होंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं खराब रहा होगा, कोई ना कोई परेशानियां स्वास्थ्य रिलेटेड जरूर रही होंगी। दूसरी परेशानियां जो रही होंगी वो लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, वाद विवाद, इन चीजों को लेके रही होंगी। तीसरी जो परेशानियां हो सकती है वो लोन रीपेमेंट को लेके हुई होगी। देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है जो सिचुएशन, कि करियर हाउस भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव पे। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रही होंगी, लोन रीपेमेंट में परेशानियां रही होंगी, लोन मिलने में परेशानियां रही होंगी,
और वहां पे करियर हाउस भी अफेक्टेड है, बिजनेस हाउस भी अफेक्टेड है, तो वहां से हो सकता है लॉस ऑफ जॉब भी हुआ हो, लॉस ऑफ इनकम भी हुई हो। तो लॉस ऑफ जॉब होने के कारण, लॉस ऑफ इनकम होने के कारण लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम आया हो। तो ये इंटर रिलेटेड चीजें हो रही हैं। सो जो प्रॉब्लम आया होगा वो हेल्थ रिलेटेड आया होगा, कोर्ट कचहरी के रिलेटेड आया होगा, लोन रिलेटेड आया होगा, बैंक रिलेटेड आया होगा। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है ये सब आपको इस दौरान आए होंगे, शत्रु आप पे हावी हो गए होंगे, खास करके जून 2024 से। करियर क्षेत्र जैसे मैंने बताया वो भी अफेक्टेड है, क्योंकि सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे आ रही है, तो हो सकता है इस दौरान लॉस ऑफ जॉब हुआ हो सकता है कि जॉब में प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं हुआ हो, प्रमोशन नहीं हुआ हो, मन के विरुद्ध कोई चीज घटी हो, बॉस से प्रॉब्लम हो गया हो, बॉस से वाद विवाद हो गया हो, सीनियर से वाद विवाद हो गया हो। तो ये सब प्रॉब्लम भी इस दौरान वृश्चिक राशि वालों के साथ हुई होगी। और करियर में जिस तरीके से आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई होगी, खास करके पिछले 20 महीनों से। मतलब मैं जनवरी 2023 से बात कर रहा हूं, और खास करके जून 2024 से तो ये प्रॉब्लम एक्यूट हो गई होंगी। और शनिदेव की अगर हम दशम दृष्टि की बात करें तो वो आपके लग्न भाव पे आ रही है, तो षष्टम भाव अफेक्टेड है पूरा, दशम भाव अफेक्टेड है पूरा। और ये दोनों भाव अफेक्टेड होने के कारण, इन सब परेशानियों के कारण आपका जो खुद का हाउस है, जो खुद का भाव है, वो लग्न भाव है, वहां पे उनकी दशम दृष्टि पड़ रही है। तो जो इन सब के कारण, नेगेटिव चीजें होने के कारण क्या है कि एक आप में अभी एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया है, एक डिप्रेशन आ गया है। नॉट ओनली डिप्रेशन, बट हाँ, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, मतलब गिव अप करने की टेंडेंसी आ रही है, आलस्य टाइप की सिचुएशन हो रही है, क्योंकि कहीं से रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, एक मतलब मन से थक गए। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वाले, तो वृश्चिक राशि वाले लोग सब चीजों से घिरे हुए हैं और वो मन से थक गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद वृश्चिक राशि प्रेजेंटली जो हुई है, क्योंकि चीजें जिस तरह से गति पकड़नी चाहिए, चीजें उस तरह से गति नहीं पकड़ रही है। तो ये तो रही प्रेजेंट सिचुएशन। और क्या हुआ होगा, आने वाला समय कैसा है? आने वाला समय सुखद है, पॉजिटिव है। किस तरीके से पॉजिटिव है? पहली चीज तो ये समझिए कि शनि देव का जो गोचर हमारी कुंडली से चतुर्थ भाव से हो रहा है, वो अब 29 मार्च 2025, ये डेट जरूर नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2025 शनिदेव का हम राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव अभी जो हमारे लिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, वो अब चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव की जो अड़ैया है उसकी समाप्ति होगी और एक पॉजिटिव और प्लीजेंट चेंज आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने जा रही है आपके लिए। तो इस हिसाब से ये पीरियड अच्छा होने वाला है। और अभी जब वो मार्गी होंगे तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें कोई सॉल्यूशन निकलेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अब ये आने वाले जो 4-4.5 महीने हैं ये भी सुखद होंगे, क्योंकि अब वो शनिदेव चतुर्थ भाव का गोचर उनकी समाप्ति की ओर है। तो अभी तक जो परेशानियां आ रही थी उसका हल निकलेगा इस दौरान और चीजों में गति आएगी। आप में एक उमंग और उल्लास आएगा, एक मोटिवेटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, जिसमें आपको होप दिखना शुरू होगी। जो अभी की जो सिचुएशन चल रही है कि पूरी तरह से थक गए हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन एकदम चेंज होगी मेंटल लेवल पे भी। और जो बाहर की सिचुएशन है वो ऑब्वियसली तो चेंज होनी ही होनी है। गुरुदेव की गोचर की बात करें तो गुरुदेव का गोचर शुभ चल रहा है, सप्तम भाव से गोचर चल रहा है। हाँ, अभी वक्री चल रहा है, बट सप्तम भाव से गोचर आपके लिए शुभ है। आपने आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो गुरुदेव का गोचर अच्छा चल रहा है। हाँ, चूंकि अभी वक्री चल रहा है तो हो सकता है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हो, क्योंकि गुरुदेव अभी 9 अक्टूबर से वक्री हो गए हैं, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। तो ये पीरियड गुरुदेव का थोड़ा सपोर्ट कम रहेगा। बट हाँ, गुरुदेव सप्तम भाव में है, तो और गुरुदेव एक ऐसे ग्रह है कि अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वो बुरा भी नहीं करेंगे। तो ये तो रही गुरुदेव की बात। एक अच्छा चेंज आपके लिए ये भी होने जा रहा है कि राहु देव जो अभी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, वो अब 18 मई 2025 से वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु देव की जो ट्रांजिट होता है वो उल्टा रहता है, तो अभी वो मीन राशि में है,
आपके लिए पंचम में है, बट 18 मई 2025 से राहु देव भी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने लगेंगे और वो रहेगी कुंभ राशि। और कुंभ राशि के को रूलर शनि देव के अलावा भी राहु देव को भी माना गया है। प्राइमरी रूलर जो कुंभ राशि के हैं वो शनि देव हैं और जो को रूलर हैं कुंभ राशि के वो राहु देव हैं। तो राहु देव अपनी स्व राशि में जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो ये भी आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन वृश्चिक राशि की बात की जाए तो अभी तक का टाइम तो बहुत ही टफ था, टफ है। कब से? 17 जनवरी 2023 से। शनि महाराज जब वक्री हुए तो जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनमें फिर से रिविजिट किया होगा शनि देव ने। जो प्रॉब्लम चल रहे थे उनके कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकले होंगे, चाहे फिर वो करियर को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, लिटिगेशन को लेके हो, हेल्थ रिलेटेड चीजों को लेके हो। और अब जब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब ये जो प्रॉब्लम्स थे ये समाप्ति की ओर आएंगे, क्योंकि अगले 4.5 महीने बाद 29 मार्च 2025 को शनिदेव हमारे चतुर्थ भाव से पंचम भाव में विराजमान होंगे। हमारी वृश्चिक राशि वालों की ढैया खत्म होगी, तो ये एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। राहु देव की भी मैंने बात की, गुरुदेव प्रेजेंटली गोचर में भी अच्छे चल रहे हैं। तो अब एक अच्छा पीरियड आने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जो शनिदेव का गोचर है आने वाले समय में, ये एक हमारी ढैया खत्म होगी और पंचम स्थान में गोचर होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है। सब चीजें एकदम बदलने वाली है इस गोचर के कारण, खास 2025 पे। सो आप ये मान सकते हैं कि 2025 का मार्च, अप्रैल और मई, खास करके मार्च और मई, इनमें ये ग्रहों का ट्रांजिट फिर से चेंज होने वाला है। शनिदेव चेंज होने वाले हैं मार्च में, राहु देव चेंज होने वाले हैं मार्च मई में, गुरुदेव चेंज होने वाले हैं मई में। तो ये जो मार्च 25 और मई 25 का जो 2025 का जो टाइम है, ये यहाँ पे ट्रांजिट जो चेंज होगा इन ग्रहों का, खास करके ये वो ग्रह हैं जो कि एक राशि में ज्यादा दिन रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, वो चेंज होने वाले हैं और वो हमारे लिए फेवरेबल होने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा टाइम आने वाला है। सो उसके हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप में थकान वाली फीलिंग आ रही है, या आप डिमोटिवेटेड हो गए हो, या इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, तो उन सब से थोड़ा सा बाहर आइए और ये देखिए कि आने वाला समय कैसा है और उसके लिए तैयारी करिए। बिकॉज अब हम उस टाइम से गुजर रहे हैं कि अगर इस टाइम, अभी तक तो हमने एफर्ट्स किए, अभी तक तो हमने सब चीज संभाल ली, और भी चीजें अगर हम संभाल लेंगे तो आने वाला समय तो बेटर है ही। सो दिस इज माई एनालिसिस अबाउट वृश्चिक राशि। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।